जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका जो आज का टॉपिक है वो जगन्नाथ जी के परम भक्त जो नॉन मुस्लिम थे भक्त साल्वेग जी के बारे में है। एक्चुअली मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था और वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे इसको डिलीट करना पड़ा और फिर से मैं उनके ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि उनके ऊपर वीडियो बनाए बिना मेरी सीरीज़ ख़त्म नहीं होती। वो जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जो कल्चर है उसका वो एक इंटीग्रल पार्ट है साल्वेग जी, तो उनके बारे में मुझे वीडियो बनाना ही था, तो वो वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो आज की टॉपिक वही है और जो आज की रेसिपी है वो है पीठा पूड़ी। तो हमने बहुत टाइप के पीठा बना चुके हैं हमारी इस सीरीज़ के अंतर्गत, तो आज एक और पीठा बनाना है, वो है पीठा पूड़ी। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, चलिए पहले बना लेते हैं जो है आज की हमारी रेसिपी, बाद में आके हम भक्त शिरोमणि साल्वेग के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम जगन्नाथ जी के जो कोठभोग है उसमें से एक और महाप्रसाद लेके आए हैं और वो है पीठा पूड़ी। मैं जीवन जगन्नाथ की सीरीज़ में 5 या 6 पीठा बना चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया था माठो पूड़ी, उसके बाद बनाया था कांति, फिर उसके बाद बनाया था पोड़ो पीठा, चितोऊ एंड छुंचपत्र पीठा। इतना मैं बना चुकी हूँ। तो हर चीज़ में इंग्रेडिएंट्स जो होता था अलग अलग होता था। माठो पूड़ी में अलग था, कांति में अलग था, और हाँ मीठा पूड़ी मैंने मीठा पूड़ी बनाया था, मीठा पूड़ी में भी अलग था। तो 6 टाइप के पीठे तो मैं बना चुकी हूँ। जैसा मैंने कहा था कि मंदिर में 60 टाइप के पीठे बनते हैं, तो मैंने तो सिर्फ 6 बनाए हैं और मैं आगे भी और जानकारी इकट्ठा करके और भी पीठा लेके आऊँगी, लेकिन इसकी जानकारी मुझे पहले से मिल गई थी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पीठा पूड़ी। तो जो लास्ट मैंने बनाया था मीठा पूड़ी, उसमें हमने सिर्फ उड़द दाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं पीठा पूड़ी, उसमें उड़द दाल को इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें चावल भी जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं पीठा पूड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1 कप चावल और उसके आधा मैंने लिया है उड़द दाल। इसका रेशियो यही है, जितना चावल उससे आधा आपको उड़द दाल लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है गुड़, इतना लगेगा नहीं, लेकिन मैंने लिया है, ये है कसा हुआ अदरक, कसा हुआ नारियल, और ये है घी, और ये है मसाले, ये है बड़ी इलायची और ये है काली मिर्च। इसका हमें क्या करना है, मंदिर में छोटी इलायची नहीं जाएगी तो बड़ी इलायची, काली मिर्च, इसका हमें दरदरा एक पाउडर बना लेना है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी हूँ। ये मसाला कंपलसरी है, बड़ी इलायची और काली मिर्च का मसाला कंपलसरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है यही इसी से आता है। अभी हमें क्या करना है, ये जो चावल है और ये जो दाल है, या तो आप उसको ओवरनाइट सोक करके सुबह उसका पेस्ट बनाइए, बैटर बनाइए और शाम को बनाइए जो भी पीठा है, ये पीठा पूड़ी। क्योंकि इस बैटर का फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेट होने के साथ उसका जो खट्टापन आता है ये इस पीठा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप सुबह उसको ग्राइंड करके शाम को बनाइए, लेकिन उससे पहले रात को उसको भिगो दीजिए, या फिर सुबह भिगोइए, रात को उसको ग्राइंड कीजिए और नेक्स्ट डे सुबह उसको बनाइए। लेकिन मिनिमम उसको आपको 8 घंटा फॉर्मेट करना ही है। और लेकिन जो मेथी वगैरह डाल के करते हैं वैसा मत कीजिए, जैसे प्योर करते हैं वैसा कीजिए। मैंने रात को भिगो लिया था, सुबह मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसा है, वो फूल गया है, फॉर्मेट हो गया है। एक्चुअली मैं थोड़ा समय बचा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट चल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ। तो मैंने पहले से ही देखिए, ये है वो बैटर, देखिए कैसे फॉर्मेट हो गया है, ये देखिए। और ये बैटर हमें थोड़ा मोटा चाहिए, बहुत मतलब पतला नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छी तरीके से ये फॉर्मेट हो गया है, ये देखिए ये सब फॉर्मेट होना है। वही 1 कप चावल और आधा कप जो है उड़द दाल, उसी का ये बैटर है। मैंने सुबह से उसको ग्राइंड करके रखा था, 10 घंटे हो गए हैं इसको। ये देखिए ये अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो गया है। एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई, इसमें हमें नमक चाहिए होगा, तो नमक हम इसमें डालेंगे।
तो जैसा मैंने कहा 8 घंटे तो फॉर्मेट उसको करना ही है। अभी हमें क्या करना है, अभी जो सारी चीज़ें हैं हमें उसमें सब कुछ मिलाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्या करना है, जो नारियल है उसको डाल देना है, और कसा हुआ अदरक उसको डाल देना है, और ये है काली मिर्च और बड़ी इलायची। काली मिर्च के साथ छोटी इलायची का जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है, काली मिर्च के साथ बड़ी इलायची का जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है। बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों का फ्लेवर जो होता है वो अलग होता है, बिल्कुल मैच नहीं करता। और मंदिर का खाना जो होता है वो बड़ी इलायची से बनता है। आप अगर कभी आनंद बाज़ार गए होंगे तो आपको काली मिर्च और बड़ी इलायची खुशबू पूरे आनंद बाज़ार में आएगी, और वो खुशबू आपको और किसी मंदिर में नहीं आएगी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में इलायची का इस्तेमाल इतना नहीं होता। तो गुड़ मैंने इतना डाला है और मैं रख देती हूँ, क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इसको रखा था। अभी हमें क्या करना है, मैं इसको अभी हाथ में उसको मिलाऊंगी, क्योंकि अगर आप गुड़ को कद्दूकस करके डालेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन हाथ में उसको मिलाने से वो अच्छी तरीके से मिल जाता है, पूरा का पूरा मिल जाता है। अभी देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है, एक भी दाना गुड़ का नहीं है, अच्छी तरीके से हर चीज़ मिल गई है। जो मीठा पूड़ी हमने बनाया था उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा जाता है, गुड़ थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसमें थोड़ा कम जाता है, तो आप उसी हिसाब से दीजिएगा। मीठा पूड़ी और पीठा पूड़ी में जाता है गुड़, लेकिन थोड़ा कम जाता है जितना मैंने, लेकिन मैंने जो मीठा पूड़ी बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा गुड़ डाला था। और मीठा पूड़ी और पीठा पूड़ी में फ़र्क यही है कि जो मीठा पूड़ी होता है वो सिर्फ और सिर्फ उड़द दाल से बनता है, और जो पीठा पूड़ी होता है वो चावल और उड़द दाल दोनों को मिला के हमें बैटर बनाना पड़ेगा। और मीठा पूड़ी को फॉर्मेट नहीं करना है, पीठा पूड़ी को हमें फॉर्मेट करना है। तो अभी चलिए बनाना शुरू करते हैं पीठा पूड़ी। ये मैंने तवा गरम कर लिया है, और आंच बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि हमें हाई आंच पे इसको नहीं पकाना है, आंच थोड़ा धीमा रखना है। और पहले मैं घी बहुत कम लगा रही हूँ, देखिए मैं बहुत कम घी लगा रही हूँ, क्योंकि घी हमें बाद में देना है। और अभी हमें क्या करना है, जो बैटर हमने लिया था उसको इसके ऊपर डाल देना है, इसको स्प्रेड नहीं करना है। जितना बैटर मैंने लिया है उसमें 2 पीठा पूड़ी बनेंगे, लेकिन उसको आपको स्प्रेड नहीं करना है। और इसमें थोड़ा नारियल ज़्यादा जाता है मीठा पूड़ी के मुकाबले। तो अभी हमें क्या करना है, उसको ढक देना है ऐसे, और उसको धीमी आंच पे पकने देना है 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक। और आपसे मैं भी कह दूं कि जो चल रहा है हमारा कान्हा की थाली और जो जीवन जगन्नाथ जो क्विज कंटेस्ट होगा, उसमें जो सवाल मैं पूछूंगी वो कुकिंग से कम होगा, और जो टॉपिक होता है उसी से ज़्यादा होगा। और जो मेरे सबसे पहले वीडियो है जीवन जगन्नाथ का जो सबसे पहला वीडियो है वो घी और न, उसी एपिसोड से स्टार्ट होगा। और 10वें एपिसोड जो है जीवन जगन्नाथ का, उसी के अंदर से मैं सवाल पूछने वाली हूँ, पहला सवाल, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे लोग हैं, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे भगवान के बारे में कितना नॉलेज है। जितना मैं बताई हूँ थोड़ा तो उसमें से किसी ने थोड़ा तो देखा होगा, तो बस सवाल उसी से आएगा। तो आज के जो हमारा टॉपिक है सालबेग के जी के बारे में, वो तो मतलब घर घर में मशहूर है। यहाँ पर इतने बड़े भक्त थे, तो उन्होंने एक भजन लिखा था, वो प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, और वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। जिनको उड़िया समझ में आता है तो वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। और वो भजन है आहे नीलो शैल, आहे नीलो शैल प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल। यही है वो भजन जो उड़ीसा के हर घर में गाया जाता है। जो दूसरा पॉपुलर प्रार्थना है आया दयामय विश्व बिहारी के साथ, हमने बहुत बार इस प्रार्थना को सुना है और गुनगुनाया भी है। और जिन लोगों को उड़िया समझ में आती है तो उनको पता चल जाएगा कि कितना मतलब मर्मभेदी गाना है। तो अभी देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं।
अभी हम इसको पलटा देते हैं। ये देखिए, ये एक साइड में हो गया है और उसका जो दूसरा साइड है उसको भी हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा ढक देंगे ताकि वो जो भाप से है ना वो पक जाए थोड़ा। एक बार तो हमने पलटा लिया था, अभी हम देखते हैं उसको वापस पलटा के कैसा बना है। वाह, ये देखिए, ये इसका दूसरा साइड है। और अभी क्या करना है, हमें इसमें अच्छी तरीके से घी लगा लेना है। जितना आप घी लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद बहुत आता है। आप तेल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घी से होता है ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैं दूसरा वाला बना लूँ, उसके बाद मैं एक साथ आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी देखिए, जो हमारा पीठा पूड़ी है वो बन के तैयार है। मैंने 2 ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने जितना बैटर बनाया था उसमें 2 ही बना, तो मैंने 2 बनाए हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, जगन्नाथ जी के पास जो पीठे लगते हैं वो चौकड़ी टाइप, ये चौकड़ी में आएगा। तो 20 या 25 टाइप के चौकड़ी लगते हैं, तो ये एक टाइप का चौकड़ी पीठा है जिसका नाम है पीठा पूड़ी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ। तो हमने पीठा पूड़ी बना लिया है, वो बनके तैयार है। तो चलिए बात करते हैं सालबेग जी के बारे में। सालबेग जी के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जितने सारे भक्तों के बारे में मैंने बात, जैसे तो भक्तों का कोई मतलब क्रम नहीं होता, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन सालबेग जी के बात कुछ अलग है, क्योंकि वो नॉन हिंदू थे, मतलब हिंदू नहीं थे जो, लेकिन जगन्नाथ जी के, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जो जन्म हुआ था वो 1500 शताब्दी के आखिर में और 1600 की पहले हुआ था। तो डेट किसी को याद नहीं, एक्चुअल डेट किसी को याद नहीं है। एक्चुअल जो उसकी माँ थी, सालबेग जी की जो माँ थी, वो एक ब्राह्मण थी, हिंदू ब्राह्मण थी। और उनके पिता जो थे वो, उनका नाम था लाल बेग, और वो मुग़ल सल्तनत के एक सूबेदार थे, उड़ीसा के सूबेदार थे। तो कभी किसी दिन वो उड़ीसा आए हुए थे, तो दांड मुकुंदपुर करके एक गांव था पुरी में, वहाँ पर उन्होंने इनको देखा, जो कि एक वीडियो थी। तो ज़बरदस्ती क्या किया, उनको उठा के ले गए और उनसे विवाह किया, फोर्सफुली उन्होंने उनसे विवाह किया था। और उन्हीं का बेटा थे सालबेग। माँ ब्राह्मण थी और पिता मुस्लिम थे। तब तो मुसलमानों का खौफ हुआ करता था, आतंक हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत उत्पात मचाते थे तब। तो जो लाल बेग थे, उन्होंने अपने बेटे को मुसलमान संस्कार दिए थे और इस्लामिक तरीके से उनकी परवरिश हुई थी। तो हिंदू धर्म के बारे में उनको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और वो भी अपने पिताजी की तरह मुग़ल सेना में शामिल हो गए थे और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। और एक लड़ाई में वो घायल हो गए थे बुरी तरीके से, और फिर उनकी जो माँ थी, और वो ठीक नहीं हो रहे थे, जितना भी उपचार किया ठीक नहीं हो रहे थे। तो जब सालबेग जी के माँ ने उन्हें जगन्नाथ जी के बारे में बताया था, तो उन्होंने क्या किया था ना, अपनी एक मन में परिकल्पना कर ली थी जगन्नाथ जी की, और उनकी हालत तो बहुत बुरी थी। तो जगन्नाथ जी ने उनके सपने में आकर उनको ये सपना दिखाया था कि जगन्नाथ जी उनके शरीर पे हाथ लगा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। और सच में उसके 2-3 दिन बाद ही वो ठीक हो गए थे। तो जगन्नाथ जी के प्रति जो उनकी भक्ति थी और भी प्रगाढ़ हो गई थी। तो जगन्नाथ जी को देखने के लिए पुरी आए थे। तब क्या था ना, मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो जो वहाँ के पंडा थे, जो सेवायत थे, उन्होंने मंदिर में उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और फिर वापस चले गए। और पंडा लोगों ने उन्हें कहा कि रथ यात्रा के समय आप आइए, भगवान जी बाहर निकलेंगे और सबको दर्शन देंगे। तो उन्होंने इंतज़ार किया रथ यात्रा का, और तब तक वो वृंदावन में थे। फिर वो वृंदावन से चल के रथ यात्रा के टाइम पे आए। लेकिन क्या हुआ ना, रास्ते में क्या हुआ, वो उनको कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो वो टाइमली रथ के दिन नहीं पहुंच पाए। बेशक वो मुसलमान थे,
लेकिन हिंदू धर्म के बारे में जानने के बाद हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो आग्रह था, जो आस्था था, वो बहुत बढ़ गया था और वो एक पक्के कृष्ण भक्त हो गए थे। तो उन्होंने अंतर से उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना की कि मेरे जाने तक आप रुक जाइए। और लोग कहते हैं कि रथ नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ा था रथ, जहाँ पर भगवान थे रथ वहीं पर रह गया था, मूव नहीं हुआ जब तक कि सालबेग बड़ोदांडों में नहीं पहुँच गए थे। बहुत मुश्किलों के बाद सालबेग शाम होते होते बड़ोदांडा में पहुँच गए और उन्होंने जैसे ही जगन्नाथ जी को दर्शन किए उसके बाद रथ निकल गया आगे। तो ये तब से वो बहुत पॉपुलर हो गए कि ये एक नॉन मुस्लिम भक्त जिसकी पुकार सुनकर जगन्नाथ जी वहीं पे अटक गए थे, रुक गए थे, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि साल में एक ही यही टाइम होता है जो नॉन मुस्लिम होते हैं या फिर जो तब के जो अछूत होते थे। वैसे तो छुआ और अछूत कुछ होता नहीं है, लेकिन तब के समाज में था, वो लोग भगवान जी को देख सकते थे, छू सकते थे, उनकी उपासना कर सकते थे। तो सालबेग जी ने अपना जो पूरा जीवन था वो पूरी में व्यतीत किया था और उन्होंने ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के भजन लिखे हैं। हाँ, अगर आप उड़िया समझ सकते हैं और उस भजन को सुनेंगे तो मतलब आप जगन्नाथ जी के भक्ति में और भी ज़्यादा डूब जाएंगे, इतने सुंदर भजन हैं। तो उनके भजन तो उड़ीसा में हर घर में प्रार्थना के रूप में गाया जाता और इतने मर्मभेदी वो भजन होते हैं, तो आप सुनेंगे तो मेस्मराइज हो जाएंगे उसको सुन के। जब भी हम सुनते हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो फीलिंग्स आती है, एक भक्त की जो भगवान के प्रति फीलिंग्स होती है ना, वो उभर के आती है। और भगवान ने भी अपने भक्त को बहुत अच्छा उपहार दिया उसकी भक्ति का, क्योंकि वो म्लेच्छ थे और मंदिर में उसको प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो वो पतितपावन जी को बाहर में दर्शन करते थे। जो पतितपावन मूर्ति बाहर में है वहाँ पर जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। जैसा मैंने अपने पहले एपिसोड में अपने पतितपावन जी के एपिसोड में कहा था कि पतितपावन मूर्ति वहाँ पर क्यों है, ये इन्हीं लोगों के लिए है। तो भगवान जी को वहीं पर दर्शन करते थे और आत्मसंतोष लाभ करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, जब सालबेग जी की डेथ हो गई, तो उनके डेथ से बाद ही एक और रिचुअल शुरू हो गया। जब बाहुड़ा के दिन भगवान वापस आते हैं श्री मंदिर को, रास्ते में उन्हें बहुत जगह पे रुकना होता है। मठों की तरफ से पंक्ति दिया जाता है, पंक्ति भोग उसको खाने के लिए रुकते हैं। माउचीमा मंदिर में पोड़ो पिठा खाने के लिए रुकते हैं। राजा जी के घर के पास जो राजनवर है वहाँ पर लक्ष्मीनारायण भेंट के लिए रुकते हैं। लेकिन उससे पहले कहाँ रुकते हैं? उससे पहले वही ग्रांड रोड पर ही सालबेग जी की समाधि है और उसी समाधि के पीठ पर ही वो कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और अपने भक्त की वहाँ पर वो दर्शन करते हैं ना। उनके जो भक्त हैं वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। और सिर्फ सालबेग जी के साथ ही ऐसा हुआ था, वो ऐसे भक्त थे। तो कहते हैं ना, भक्त की भक्ति देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो कौन से जात का है, कौन से पंथ का है, कौन से मत का है। तो सालबेग ही ऐसे भक्त थे जो वैसे भी बहुत सारे मुस्लिम भक्त हैं जो हिंदू देवी देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन वो जहाँ तक जगन्नाथ जी की बात है तो सालबेग उनके एक ऐसे भक्त थे जो मुस्लिम होकर भी अपनी भक्ति का जो पराकाष्ठा दिखाया था। और हम अपने आगे आने वाले एपिसोड में और भी कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ तो चलेगी। जैसा मैंने कहा था कि मेरी 53 एपिसोड की सीरीज़ थी, लेकिन ये सीरीज़ थोड़ी और एक्सटेंड कर लिया है मैंने, ये और भी आगे चलेगी। तो आज की स्टोरी यही थी और आज की रेसिपी भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आपको दोनों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आगे और भी अच्छा वीडियो ला सकें और जगन्नाथ संस्कृति को प्रचार कर सकें। जो लोग जगन्नाथ संस्कृति को नहीं जानते वो हमारे वीडियो के ज़रिए उनको जाने और उसका महत्व समझे और जगन्नाथ जी क्या हैं उसको भी समझें। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।